एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि हालिया दिनों पेश आए सान्हे में 15 अमरनाथ यात्रियों की मौत हुई है। कोई भी लापता नहीं है और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि यात्रा ठीक तरीके से चल रही है। है और उन 15 के नाम और पता हमारे पास है। मोटे तौर पर 55 लोग घायल हुए थे, जिसमें सभी लोग ठीक होकर के एक्सेप्ट 2 डिस्चार्ज हो गए हैं, अपने घरों को चले गए हैं। और जो 2 हैं स्कीम्स में वो भी स्टेबल है। मैं उम्मीद करता हूं कि 1-2 दिन में वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। जो 15 डेथ हुई थी, 14 लोगों की बॉडीज उनके परिजनों को पहुंचा दी गई है, जिन जिन राज्यों के थे। एक के परिजनों ने क्रीमेशन यहीं किया है। एक बड़ी खबर चल रही थी कि बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। मोटे तौर पर उस समय जो हेल्पलाइन नंबर श्राइन बोर्ड का था या प्रशासन का था, उस पर 200 कॉल्स आई थी। 3-4 दिनों तक उनको ट्रैक किया गया। किसी का मोबाइल बंद था, किसी। तो आज की तारीख में हमारे पास सभी राज्य सरकारों से हम निरंतर संपर्क में हैं। जैसे अखबारों में खबर छपी कि आंध्र प्रदेश के 37 लोग लापता हैं। मेरे पास वो पत्र है आंध्र प्रदेश के रेजिडेंट कमिश्नर का, जिसमें उन्होंने कहा है कि 35 लोग हमारे मिल गए हैं और जो 2 नहीं थे उनके नाम मैं आपको बताता हूं, जी सुधा और पार्वती, ये भी आइडेंटिफाई हो गए। तो आज की तारीख में मैं ये बात कह सकता हूं कि सभी राज्य सरकारों के प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर से यहां तक कि किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी हुई तो वहां के डीसी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी हम लोगों ने बात की है। तो मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि अब हमारे पास अधिकृत रूप से मिसिंग की कोई जानकारी नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और मोटे तौर पर वो समाप्त हो गया है। कोई डेड बॉडी उसमें नहीं मिली है। एक फैसला हमने किया है, आप सबको मालूम है कि जितने यात्री हैं वो इंश्योर्ड हैं। 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस उनका है। श्राइन बोर्ड की तरफ से 5 लाख रुपया और जो हमारे मृतक हैं उनके निकटस्थ परिजनों को दिया जाएगा। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने यात्रियों की तादाद में इजाफे से मुतल्लिक बयानात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने मकामी अफराद के ताउन की सताइश की। बात कही जा रही है कि ध्यान नहीं रखा गया। पिछले साल जो फ्लैश फ्लड आया था और 2015 दोनों के फ्लो पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने वहां बंद बनाने का काम किया था। और मुझे लगता है कई विशेषज्ञों से मैंने बात की है कि अगर वो न बना होता तो शायद दुर्घटना थोड़ी और बड़ी हो सकती थी। एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि यात्रियों की संख्या को बढ़ाया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञों की समिति बनाई थी और उस समिति की चर्चा के आधार पर कितने पिलग्रिम्स दर्शन करेंगे ये फैसले लिए जाते रहे। 2 साल पहले तक 7,500 लोगों की अनुमति होती थी दोनों रास्तों से, दोनों तरफ से। पिछले साल श्राइन बोर्ड ने व्यवस्थाओं में वृद्धि की और उस आधार पर यह फैसला किया कि दोनों एक्सिस से 10,000 यात्री जा सकेंगे। पूरी तरह से उसका पालन हुआ है और मैं कह सकता हूं कि पहले के वर्षों की तुलना में इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी व्यवस्थाओं में बढ़ोतरी करने की कोशिश की गई है। यात्रियों से भी फीडबैक लेने की कोशिश हमने की है और आप सब लोगों के सहयोग से, स्थानीय नागरिकों के सहयोग से मैं कह सकता हूं कि यात्रा ठीक ढंग से चल रही है। काजीगुंड कुलगाम के बदरागुंड इलाके में एक सड़क हादसे में अमरनाथ यात्रा के 20 यात्री जख्मी हो गए। एक एहलकार ने बताया कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बदरागुंड क्रॉसिंग पर अमरनाथ यात्रियों को ले जाने वाली बस एक टिप्पर से टकरा गई। जख्मियों को काजीगुंड के इमरजेंसी अस्पताल ले जाया गया था। 20 जख्मियों में से 18 को मामूली चोटें आई हैं, जबकि 2 शदीद जख्मियों को इलाज के लिए जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। उधर जिला कुलगाम के डीसी डॉक्टर बिलाल मुहिउद्दीन और एसएसपी कुलगाम डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती ने हालात का जायजा लिया।
काजीगुंड इमरजेंसी अस्पताल का दौरा करके यहां जख्मी यात्रियों की इयादत की और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम की, जबकि एलजी मनोज सिन्हा ने भी अपने ट्वीट में जख्मी यात्रियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की और उन्हें मदद फराहम करने की हिदायत दी है। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हम महाराष्ट्र से आए, भगवती नगर से निकले तो हमको गवर्नमेंट की गाड़ी से हम आ रहे थे। हमारा गाड़ी बीच रास्ते में ब्रेकडाउन हुआ। उसके बाद में हमको आर्मी भारतीय फौज वाले ने हमको दूसरा गाड़ी तुरंत अर्जेंट करके हमारा को आगे भेजा तो इधर नजदीक थोड़ा आगे जाते ही सामने से एक भगवा गाड़ी आया और वो ड्राइवर का ब्रेक में लगने की वजह से वो गाड़ी डायरेक्ट जाके उसको भिड़ गया। सर हम जम्मू से आ रहे थे, हमारी पहली बस खराब हो गई टनल के बाहर, तो फिर 1 घंटा रुकने के बाद दूसरी बस हमें मिले थे, तो अब ये दूसरी बस का टनल के बाहर आते एक्सीडेंट हो गया ट्रक से। जम्मू और उसके मुल्हिका इलाकों में सुबह से जारी मूसलाधार बारिश के नतीजे में जम्मू शहर के कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। महकमा मौसमियात ने जम्मू डिवीजन में 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशेनगोई की है। मूसलाधार बारिश के नतीजे में जम्मू के लक्ष्मी नगर, नानक नगर, कनाल रोड, शक्ति नगर और दीगर नशीबी इलाकों में भी पानी कई घरों में दाखिल हो गया। बारिश के बायस कई दरख्त गिर गए और बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। सड़कों पर पानी जमा होने से बाद सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर रही। शहर के बहुत से इलाके तो नदियों में तब्दील हो गए हैं, जहां पानी की वजह से लोगों को सड़कें अबूर करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जम्मू इंतजामिया इस दौरान हरकत में आई और बिजली की सप्लाई बहाल करने और सड़कों से दरख्तों और दीगर चीजों को हटाने के लिए अपने जवानों और मशीनरी को तैनात किया। इसके बावजूद आम लोगों को हुकूमत के खिलाफ काफी शिकायत हैं। कि जम्मू में सुबह से बारिश लगी हुई है, तो हर जगह ब्लॉकेज वगैरह, ट्रैफिक जाम है, पानी नालियों में है। आप मेरे पीछे ही देख सकते हो, जैसे पेड़ गिरा हुआ है, सुबह का एक पेड़ गिरा हुआ है, और आप थोड़ा आगे चले जाओगे यहाँ पे पानी पानी है, खड्डे बने हुए हैं। तो स्मार्ट सिटी के नाम पे तो वर्किंग इतनी दिख नहीं रही है जितना यहाँ पे जम्मू में प्रचार हो रहा है कि भाई स्मार्ट सिटी, इतना तो है नहीं कुछ। क्योंकि जहाँ पे जब बारिश होती है तो गटर वगैरह फुल हो जाते हैं, तो उसकी निकासी के लिए कोई इतना बड़ा काम किया नहीं जा रहा है। हमारे हालात है यहाँ के बारिश की वजह से, जो ये कहते हैं कि हम जहाँ स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमने इतनी उन्नति की है, सड़कें पक्की बनाई हैं, लेकिन इतना बुरा हाल है यहाँ पर कि हमारा चलना दुश्वार हो गया है। क्या जीवल एरिया में देखें, विक्रम चौक साइड में देखें, लोगों का आना जाना बंद हो गया है, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। रियासी जिले के एक दूर उफ्तादा गांव में आज मिट्टी के तोदे गिरने से एक शख्स और उसका बेटा हलाक हो गया। मोहम्मद शफी और उसका बेटा अब्दुल रशीद घर की तरफ जा रहे थे कि बुध की शाम अनास इलाके का थेलवा क्लाड गांव बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया। गांव वाले ने मलबे के नीचे से दोनों महलूकीन की लाशें निकाली। जम्मू में प्रगवाल रोड पर आज सुबह एक मुश्तबा शय मिलने से लोगों में दहशत फैल गई थी। मकामी अफराद की इतला के बाद फौज और पुलिस की टीम जाए मौके पर पहुंची। बाद में मुश्तबा शय को नाकारा बना दिया गया और इस दौरान रोड पर ट्रैफिक की नक्लो हरकत मुतासिर हुई। हादसा हो सकता है क्योंकि आर्मी की गाड़ी यहाँ वहाँ से जाती है, सिविल गाड़ी है, सिविल जनता जाती है, तो हादसे बहुत हो सकते था। लेकिन आईडी मिलने के बाद, ब्लास्ट करने के बाद अभी राहत है। आईडी मिली है, अभी लोगों को थोड़ी राहत है। इस सुबह सर लगभग 6 बजे हमें भी पता चला, हम इधर मौके पे आए। उसके बाद हमने देखने के बाद हमने आर्मी वालों से कांटेक्ट किया, पुलिस स्टेशन में किया। साहब हैं रिटायर सूबेदार, वो आए सुबह उठ के मेरे पास 6 बजे। मैं भी उठ रहा, मैं आने कैप्टन पिक आया हूँ, तो वो बोलता साहब ऐसे ऐसे वहाँ सिलेंडर पड़ा है। मैंने खुद आके उसको देखा, एक तो उसमें पेन नहीं थी और दूसरे पीछे से ऐसे लग रहा है जैसे बेल्ट किया होता है। मैं सर इसमें डाउट है, आप ऐसे करते हैं कि आर्मी को कंफर्म करो कि पास है। उनका नंबर हमारे पास था, हमने आर्मी को कंफर्म किया, तकरीबन 1 घंटे में उनके आदमी आ गए। बहुत दहशत हो गई थी। एसओजी, सीआरपीएफ और फौज की जानिब से पुंछ के ननगाली टॉप में तलाशी मुहिम चलाई गई।
इस मुहिम के दौरान कई किलोमीटर तक जंगलों, पहाड़ों और रिहायशी इलाकों में तलाशी ली गई। खराब मौसम का फायदा उठाते हुए दरअंदाज हिंदुस्तान में दाखिल हो जाते हैं। इस दरअंदाजी को रोकने के लिए एहतियाती तौर पर तलाशी मुहिम चलाई जाती है। बौद्ध मजहब के रूहानी रहनुमा दलाई लामा जम्मू पहुंचे। वो कल 1 माह के तवील दौरे पर लद्दाख रवाना होंगे। जम्मू में उनकी आमद पर लोगों की एक बड़ी तादाद, खास तौर पर तलबा, अपने रूहानी रहनुमा के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर खड़े हो गए। मूसलाधार बारिश के बावजूद दलाई लामा का जम्मू में जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए दलाई लामा ने तिब्बत के मामले पर चीन को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि चीन में सिर्फ कुछ सख्तगीर लोग उन्हें अलहदगी पसंद करार देते हैं, जबकि चीन में एतदाल पसंद लोगों की अक्सरियत अब ये समझती है कि वो तिब्बत की खुद मुख्तारी की वकालत करते हैं, जिसका मकसद तिब्बत में बौद्ध सकाफत की हिफाजत करना है। उन्होंने कहा कि चीन असूलों पर अमल नहीं कर रहा है और तयशुदा असूलों पर अमल पैरा होने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमन और भाईचारा वक्त की अहम ज़रूरत है और वो इस पैगाम को हर जगह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दलाई लामा ने कहा कि वो लद्दाख का दौरा कर रहे हैं। That's the usual. The Chinese, not Chinese people. Some Chinese hardliner, they consider me splittist and reactionary, so always criticize me. But now more and more Chinese now realize Dalai Lama not seeking independence, but within China, within People's Republic of China, meaningful autonomy and Tibetan Buddhist culture preserved. Now this respect, now more and more Chinese now really showing interest about Tibetan Buddhism. जम्मू कश्मीर में दलाई लामा के पैरोकारों और अकीदतमंदों में जबरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है। इसकी मिसाल जम्मू में दलाई लामा की आमद पर देखने को मिली। उनके पैरोकारों की एक बड़ी तादाद ने दलाई लामा का जबरदस्त बारिश की परवाह किए बगैर इस्तकबाल किया। हमारे जम्मू रिपोर्टर समीर भट्ट ने दलाई लामा के पैरोकारों से बात की। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, आपका नाम बताएं। सर स्टेंजिन मेजोक, स्टेंजिन। Dalai Lama is arriving here. What is your reaction? Sir, I'm feeling very happy, blessing, peaceful, मतलब kind of happiness. He is coming after a long gap to Jammu. What do you say about it? Sir, nothing much. It feels so blissful and very happy. What is your name? My name is Padma Nozan. What do you say about it? दलाई लामा जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, हम बहुत ब्लेसिंग फील कर रहे हैं। अभी से देखो, अभी से टोकन ऑफ ब्लेसिंग, अभी इतना बारिश पड़ा है। सो सभी लद्दाख के स्टूडेंट यहाँ पे वेट करके उनका रिसीव कर रहे हैं उनको। तो उनके आने से कितना अच्छा लगता है? क्या आपको लगता है चेंज आती है? हाँ, उनके आने से बहुत खुशी है, क्योंकि हम 4 साल के बाद उनकी मतलब ब्लेसिंग ले पा रहे हैं, फिर इसलिए हम बहुत खुश हैं। बारिश भी आ रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या कनेक्शन है? इस टोकन है, क्योंकि अभी यहाँ पे इतना गर्मी जो था, अब थोड़ा कूल डाउन हो गया, मतलब ये भी ब्लेसिंग है उनका। उनका कितना आपके मन में कितना उनका आदर है? क्या कहेंगे उन पे? किस तरह के हैं वो? किस तरह आप उनको समझते हैं? आपको पता ही है उनका जो मोटिव जो है वो है उनका पीस एंड हैप्पीनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यही उनका वो मोटिव जो है वो यही है कि मतलब पीस ही है दुनिया में, बस यही रहो। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अब कश्मीर में मजीद कब्रिस्तान आबाद नहीं होने देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कश्मीरी अवाम का सियासी तौर पर इस्तेहसाल किया है और अब दफा 370 की वापसी के नाम पर कश्मीरी अवाम को धोखा दे रहे हैं। कुछ लोग अब तिरंगे पर सियासत कर रहे हैं। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने आज सोगाम कुपवाड़ा में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा। अल्ताफ बुखारी ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कुछ सियासी पार्टियों ने पिछले 60 सालों से कश्मीरी अवाम का इस्तेहसाल किया है, अब
उन पार्टियों का वजूद खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी लीडरान मुझे दिल्ली का एजेंट कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली का एजेंट हूं, पाकिस्तान का नहीं। अब जी तिरंगा लहराना है, अरे तुम जब चीफ मिनिस्टर बनते हो तो तिरंगा नहीं लहराते हो? उस वक्त तिरंगा ठीक है, और आज जब कहा जाता है हर एक के घर पे लहराया जाएगा, आपके घरों में नहीं लहराया जाता था? जब हम इस मुल्क के शहरी हैं, ये तो सच है ना, हम इस मुल्क का झंडा नहीं लहराएंगे किसका? और जब पूरे हिंदुस्तान में लहराया जाएगा, क्योंकि 75वां साल है, ये खाली जम्मू कश्मीर के लिए तो नहीं ना। मुझे तो ये मक्कारी समझ नहीं आती है। जब चीफ मिनिस्टर बनते हो तो 2 झंडे लगाते हो, ये इनको कौन करने देगा? ये देखिए, हमने बहुत देखा ये सियासत, ऐसी सियासत, हमारे बच्चे कब्रिस्तानों में गए, और अगर ये बंद ये सियासत नहीं करेंगे तो शायद इनको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। तो आपको लग रहा है कि सिर्फ इक़्तिदार के भूखे? और किस चीज़ के, और क्या है? अब वरना सच बोले ना, हमारी तरह सच बोले ना। एजेंट बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, ये कुछ भी बोलें, लोगों को मेरी हकीकत पता है। मुझसे एक एक पाई का हिसाब ले लो, गाड़ी कहाँ से आई, घर कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया, मुझे शर्म ही नहीं है। मुझे पता है 6 मकान पर कुछ घास की छत थी, अल्लाह की फजल से मेहनत की, एक एक पाई का हिसाब दूंगा, ये दे देना हिसाब। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने तिरंगा और अमरनाथ यात्रा से मुतल्लिक मुतनाज़ा बयान पर महबूबा मुफ्ती को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रैना ने कहा कि इंतखाबात के पेश नज़र महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयानात दे रही हैं। वासी बड़ी खुशी से, जोश और जज्बे के साथ देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहरा रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में जब भारत माता की जय जयकार हो रही है तो महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को तकलीफ हो रही है। महबूबा मुफ्ती जी को ये बात समझना चाहिए कि तिरंगे से हमारी पहचान है, तिरंगा हमारी जान है और तिरंगा हमारी शान है। महबूबा मुफ्ती इस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र को बार बार करती हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ये चीज भलीभांति समझती है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए महबूबा मुफ्ती जैसे नेता जहर घोलकर राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं। यहाँ की अमरनाथ जी की यात्रा आज से नहीं, सदियों से कश्मीर के लोगों की परंपरा रही है कि हम अमरनाथ जी के यात्रियों का भव्य यहाँ स्वागत करते हैं। शायद महबूबा मुफ्ती इतिहास को भूल गई है, उन्हें इतिहास को पढ़ना चाहिए।